जिंदगी में दो चीजें मुझे बहुत पसंद है, रेसलिंग और सुपर हीरोज, और जब दोनों साथ में आ जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। जैसे जैसे मार्वल की ज्यादा और ज्यादा मूवीज आने लगी, हमें काफी रेसलर्स उनमें आते दिखाई देने लगे। चलिए देखते हैं रिंग के अंदर के ये पहलवान कहाँ कहाँ दिखाई पड़े और वो कैसा रहा। सबसे पहले वाला मुझे काफी पसंद है और ये आप देख सकते हैं 2002 की स्पाइडरमैन फिल्म में। मूवी की शुरुआत में पीटर पार्कर अपनी शक्तियां पहचानते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं पैसे कमाने के लिए। जिस रेसलर का उनसे सामना हुआ था वो थे बोन्स ऑफ मैकग्रॉ, जिसका किरदार माचो मैन रैंडी सैवेज निभा रहे थे। इस फाइट के सबसे अच्छे हिस्सों में से कुछ केवल उनको अपने रेसलिंग मूव्स देते देखना था और खास तौर से उनकी मशहूर लाइन सुनना। आखिरकार स्पाइडरमैन रिंग में आते हैं और उनके लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि केज मैच होने वाला था। ये मूवी अपने समय से आ गई थी क्योंकि स्पाइडरमैन ने घंटी बजते ही ऊंची ऊंची छलांगे लगाना चालू कर दिया। बोनसॉ तब भारी पड़ने लगे जब उनके हाथ में एक स्टील की कुर्सी आ गई और फिर जब उन्होंने सुपर हीरो को पिंजरे की दीवारों पे पटक दिया। मैच तब खत्म हुआ जब स्पाइडरमैन ने माचो मैन के कैरेक्टर को थोड़ी लाते मारी और फिर रोप्स पे पलटा के पटक दिया। काफी रोचक तरीका था मैच खत्म करने का। एक रेसलिंग फैन होते हुए मैं काफी छोटी छोटी चीजें पकड़ सकता था, मगर आखिर में ना तो स्पाइडरमैन बोनसॉ के ऊपर थे और ना ही बोनसॉ का कंधा मैच से छू रहा था। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। कुल मिलाकर ये एक जबरदस्त रेसलर द्वारा एक जबरदस्त मूवी में एक जबरदस्त किरदार था। अगला किरदार एक ऐसे रेसलर का था जिसको आप शायद अच्छे से नहीं जानते होंगे। पहली एक्समैन मूवी में वुल्वरीन और रॉक कनाडा में गाड़ी चला रहे थे जब अचानक से सैबरटूथ ने उन पर हमला कर दिया, जिसका किरदार WCW के रेसलर बिग स्काई निभा रहे थे। सैबरटूथ अपनी वुल्वरीन से पहली मुलाकात में उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं और आखिर में स्टॉर्म और साइक्लोप्स को आकर बचाव करना पड़ता है। बिग स्काई का किरदार पूरी फिल्म में कई बार दिखा, मगर उनका आखिरी सीन तब था जब उनकी वुल्वरीन से दोबारा लड़ाई होती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर। सैबरटूथ ने काफी अच्छी टक्कर दी, मगर आखिरकार साइक्लोप्स ने अपनी रेस से उसको उड़ा दिया, जिसकी वजह से वो एक बोर्ड पे जाके गिर जाता है। अब ये वो रेसलर है जिसको आप काफी अच्छे से जानते होंगे। ब्लेड सीरीज के तीसरे भाग यानी ब्लेड ट्रिनिटी में ट्रिपल एच जेरिको ग्रिमवुड नाम के एक वैम्पायर का किरदार निभाता। सैबरटूथ की ही तरह द गेम का किरदार फिल्म के मुख्य विलन का मात्र एक गुंडा है, मगर अब इसको गलत तरीके से न लीजिएगा। ट्रिपल एच इस मूवी में जबरदस्त है। मूवी की शुरुआती हिस्से में एक सीन है जब वो एक पुलिस स्टेशन में है, रैन रेनॉल्ड्स का गला घोट रहे हैं और उसके बाद पूरी जगह पर गोलियों की बरसात कर रहे हैं। आखिर में जब हीरोज बच के निकलने लगते हैं, ट्रिपल एच उनका पीछा करने लगते हैं और बस नजर डालिए इस पे। मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर भागते हुए वैम्पायर ट्रिपल एच का एक मीम बनाऊंगा। इनके इस फिल्म में कुछ बढ़िया डायलॉग भी हैं, इस पे भी गौर फरमाइएगा। ये वही आदमी है जो अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड एक कई अरबों की कंपनियों के मालिकों में से एक है। Hey face, you seen my dog? They pretty much raped us. And when the did you see my face? मगर शायद ट्रिपल एच का सबसे अच्छा पल मूवी के आखिर में आता है जब उनका फिर से रैन रेनॉल्ड्स से आमना सामना होता है। आपको पता है इस सीन को जबरदस्त क्या बनाता है? ट्रिपल एच अपने दो रेसलिंग मूव्स मारते हैं। पहला था एक रनिंग पावर स्लैम और दूसरा उनका पसंदीदा नी फेस ब्रेकर। अगर पेडिग्री और हो जाती तो मजा ही आ जाता, फिलहाल के लिए जितना मिला उतना काफी था। आखिर में ये लगता है कि सेलेब्रल असासिन रैन रेनॉल्ड्स का काम तमाम करने वाले हैं, मगर एकदम आखिरी सेकंड में रैन रेनॉल्ड के कैरेक्टर, जिसका नाम वैसे हैनिबल किंग था, वैम्पायर के मुंह में एक लाइट बॉम्ब घुसा के उसको मार देते हैं। वैसे ये बात जान के आपको मजा आएगा कि ट्रिपल एच के काम करने के तरीके से प्रोड्यूसर्स इतने खुश हुए थे कि उन्होंने इनके लिए फिल्म में और लाइंस डाल दी ताकि इनका रोल बड़ा हो सके, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। 2004 रेसलर्स का मार्वल मूवी में आने का ही साल था, क्योंकि एक और दिखा था द पनिशर में। मूवी का विलन फ्रैंक कैसल उर्फ पनिशर को मारना चाहता है और ये काम वो एक रशियन को देता है जिसका किरदार केविन नैश निभा रहे थे। रशियन ने पनिशर से लड़ाई में उनका मार मार के भरता बना दिया और ऐसा लग रहा था कि ये सीधे एटीट्यूड एरा के टाइम का कोई हार्डकोर मैच हो। मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब पनिशर अपने आप को बाथरूम में बचाते हुए रशियन पे एक ग्रेनेड फेंकता है और नैश का किरदार उसको क्रिकेट की बॉल की तरह वापस अंदर मार देता है। लड़ाई आखिरकार तब खत्म होती है जब पनिशर रशियन पे खौलता पानी फेंक देता है और फिर सीढ़ी से गिरते वक्त उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये वैसे तो इस लिस्ट का सबसे अच्छा किरदार नहीं है, मगर तब भी ये एक्शन सीन कूल था। एक बात और, फिल्मिंग के टाइम पे केविन नैश के गलती से असली चाकू घुस गई थी, मगर WWE के ये हॉल ऑफ फेमर इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने बहते खून पे ध्यान ही नहीं दिया जब तक सीन खत्म नहीं हो गया। अब ये तो मन लगा के काम करने को अलग ही लेवल पे ले जाता है। वैसे अगर हम ये कहें कि लिस्ट में अगले रेसलर फिल्म में केवल दिखे तो शायद गलत होगा, मगर चलिए अभी के लिए यही मान के चलते हैं। 2014 में बैटिस्टा को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ड्रैक्स का रोल मिला। फिल्म के बाकी हीरोज इनसे तब मिले जब सब साथ में किल्न की जेल में थे। उनकी शुरुआत तो अच्छी नहीं थी, मगर ड्रैक्स ने बाद में उनके साथ मिलकर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बनाया। बैटिस्टा को अभी तक जितने भी रेसलर्स मार्वल की मूवी में आए हैं उनमें से सबसे बड़ा रोल मिला है। अगर आप ध्यान दें तो द एनिमल इतनी मार्वल की फिल्मों में आए हैं जितनी में पिछले सारे रेसलर्स मिल के आए हैं। इसके ऊपर ड्रैक्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे बढ़िया में से कुछ डायलॉग्स मिलते हैं। There are two types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. Mantis, look out! It's beautiful. And so are you. On the inside.
और शायद मुझे ड्रैक्स का सबसे अच्छा सीन ये वाला लगा था जो इन्फिनिटी वॉर में था। But my movement was so slow that it's imperceptible. मुझे तो लगता है कि ये जॉन सीना के गायब होने वाले स्कूल से पास हुए हैं। अब जब मार्वल की फिल्मों की बात हो गई है, देखिए इन रेसलर्स को जो दिखाई दिए हैं डीसी के एरोवर्स में। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।